कश्मीर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी अभी चल रही है, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एमपी रोहला मेहदी जी की बात करें, इनका कहना है कि और मैं तुम्हारे साथ सीएम ऑफिस के बाहर अगर आप प्रोटेस्ट करोगे मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। ये एनसी के ही मेंबर हैं, अभी पार्लियामेंट है, एमपी है, पहले इनके बारे में समझ ले। तो ऐसा क्यों कहा, रिजर्वेशन पॉलिसी पर क्या है सारा इशू, समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जम्मू कश्मीर के सभी जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहने वाला है। सबसे पहले जो नहीं जानते, जिनको सही से इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पूरा नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, अगर सैयद रोहला मेहदी इनका नाम है। ये मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है। अभी प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, श्रीनगर की जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, जहाँ पर आपने वोट करी थी, 5 सीट थी जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर एक जो कंस्टिट्यूंसी थी वो श्रीनगर वाली थी, वहाँ पर ये जीते थे और अच्छे खासे मार्जिन से वहाँ पर जीते थे। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं। 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं बडगाम वाली तरफ से। पॉलिटिकल करियर इनका 2002 में स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार असेंबली इलेक्शंस बडगाम से लड़ा और वहाँ से जीत चुके थे। तो ये थी इनकी बेसिक सी डिटेल्स, आपको आप में से जिनको नहीं पता उनसे मैं शेयर कर रहा था। अभी हुआ क्या, आपको क्यों बता रहा हूँ, ये किसके मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अभी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन से किसी सरकार बनी, एनसी की सरकार बनी है, उन्हीं के मेंबर हैं। अब ये बात क्या करें वो समझ लेते हैं। ये ट्वीट की बात करें, आज के टाइम पे एक्स की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करा है, एक तरीके से रिप्लाई कर रहा है। यहाँ पर रिप्लाई में इन्होंने ये कहा है कि एंड आई विल सिट विद ऑल ऑफ यू आउटसाइड द ऑफिस और द रेजिडेंस ऑफ एचसीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर की यहाँ पर बात करी जा रही है। यही अपडेट आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले भी अगर मैं बात करूँगा, कुछ दिन पहले की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने एक लेटर आपको देखने को मिल रहा है लिखा, जो इन्होंने ट्विटर पर भी शेयर करा था, एक्स पर भी शेयर करा था। वहाँ पर इन्होंने बताया कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन प्रायोरिटीज़ में पहले काम करना चाहिए। तो इन्होंने ओपनली प्रायोरिटीज़ बताई कि किस किस पर आपको काम करना चाहिए। जैसे इसमें इन्होंने बात की थी रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स की। हम अगर जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, जॉब एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इन्होंने बात करी रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज़। इनका कहना था कि ज़रूरी बन जाता है कि दोबारा से रिविज़िट करा जाए, जो अभी हाल ही में रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आई हैं उन्हें रिविज़िट करा जाए, एक बैलेंस्ड अप्रोच लाए जाए जो कि सपोर्ट करे, डिज़र्विंग सेक्शंस को भी सपोर्ट करे, लेकिन ओपन मेरिट को भी मेंटेन करके रखा जाए। तो दोनों पे ध्यान दिया जाए, सिर्फ ओपन मेरिट पर ही ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ डिज़र्विंग पर ही ध्यान ना दिया जाए। डिज़र्विंग सेक्शंस की बात करेंगे, इनको इनको ध्यान पे रखते हुए, ओपन मेरिट को भी ध्यान पे रखते हुए इस तरह से पॉलिसी वगैरह बनाई जाए, तो इस पर काम किया जाए। दूसरी बात, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में कहा कि जितने जल्दी हो सके गवर्नमेंट वैकेंसीज़ जो हैं वो प्रायोरिटी बेसिस में फुल होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो 1000 रिजर्विंग कैंडिडेट्स की बात करें उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोकल इकॉनमी बूस्ट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए थे, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर आपको बताया था, वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे भी बात करी गई। तो ये तो था कुछ टाइम पुराना अपडेट आपसे मैं शेयर करूँ 29 अक्टूबर का, ज़्यादा पुराना नहीं, ये भी कुछ दिन पहले आप इसे कह सकते हो। और अभी सामने हुआ क्या, एक ट्वीट यहाँ पर करा गया जहाँ पे इन्हें टैग करा गया था। इनको जैसे इनकी बात करें, उमर अब्दुल्ला जी की बात करें, कहा गया कि हम सभी ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने आपको वोट करा था, आपकी जो कमिटमेंट थी उन वजह से हमने आपको वोट करा था। और अगर आपने हमारी डिमांड्स जो हैं कि डोंट किल मेरिट इन जे.एंड.के, जैसे कि ओपन मेरिट वाले एस्पिरेंट्स की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा गया था कि 70% ओपन मेरिट वाले हैं और उनके लिए जो वैकेंसीज आती है वो 20% आ रही हैं। इस तरह की कुछ बातें करी गई, यानी कि ओपन मेरिट को जो है एक तरफ एक कॉर्नर में ला के रख दिया गया रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। तो कहा गया अगर आपने हमारी जो डिमांड्स हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करा, कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया, तो हम स्टार्ट कर देंगे खुले आसमान में आपके ऑफिस के बाहर, आपका जो घर है उसके बाहर हम रहना आना स्टार्ट कर देंगे, वहीं हम पर हम रहना स्टार्ट कर देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह से बात करी गई। तो इन्हीं को इन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा था, क्या कहा ये स्टेप बाय स्टेप हम समझना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में आएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ से स्टार्ट होता है, एंड आई विल सिट विद ऑल ऑफ यू आउटसाइड द, सिंपल समझते हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। जब अगर हम चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस की बात करें, ऑफिस के बाहर बैठ रहे हो, मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पे बैठूंगा खुले आसमान में। मैं कभी नहीं भूला ये जो रैशनलाइजेशन करेगी, रिजर्वेशन की बात करेंगे, इसको मैं कभी नहीं भूला हूँ और ना ही इससे मैं पीछे हट रहा हूँ। अगर ट्विटर की बात करोगे, एक्स की बात करोगे, इससे हटते हुए, इसमें तो मैंने इससे अगर हम ट्विटर को हटा के अगर हम बात करेंगे, मैं चीफ मिनिस्टर की बात करें उनसे मैं 2 बार बात कर चुका हूँ और कई बार मैं अपने कोलीग्स के साथ भी इस इशू पर जो है वो बातचीत कर चुका हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि किसी तरह की कन्फ्यूजन्स वगैरह क्रिएट हुई हैं,
वो कन्फ्यूजन्स वगैरह की वजह से सब कुछ देखने को मिल रहा है। और मैं एश्योर हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर जल्दी ही डिसीजन लेगी, एक नई पॉलिसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। हालांकि मैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका जो डिसीजंस लेने का राइट है उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अभी बड़ा ज़रूरी बन जाता है कि ये लॉजिकल बन जाता है कि उन्हें टाइम भी दिया जाए कुछ सोल्यूशन फाइंड करने का। एक प्रॉपर सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टाइम भी मिलना चाहिए, वापस से कोई गलती वगैरह ना कर बैठें, इस तरह की इनका इनका कहना है। तो उन्हें टाइम भी देना चाहिए, तभी तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं भी समझता हूँ कि मैटर को रिजॉल्व करना कितना ज़रूरी बन जाता है जल्दी से जल्दी, तो इनको भी टाइम मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इनका इशू जल्दी भी सॉल्व होना चाहिए। ये दोनों ही बातें एक साथ चलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना। दोनों ही बातें ज़रूरी बन जाती हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एस्पिरेंट्स को कहना है इनकी तरफ से कि वेट कीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन होने वाला 25 नवंबर, यानी कि आज से 4-5 दिन के बाद जो है पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और 22 दिसंबर को वो ख़त्म होने जा रहा है। ये पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होने दीजिए। अगर इस ड्यूरेशन तक कोई डिसीजन नहीं आता है तो मैं भी तुम्हारे साथ जो रेजिडेंस होगा या फिर ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ बैठना स्टार्ट कर दूँगा, मैं भी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करूँगा। ये है पूरी कहानी जो आपसे मैं शेयर करूँ, जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिजर्वेशन को लेकर एस्पिरेंट्स कहते हैं, तो रिजर्वेशन को लेकर बड़ा अपडेट आपके सामने आ रहा है। इनका मानना है कि क्या पता बड़े जल्दी ही जो है पॉलिसीज़ पर जो काम किया जा रहा है, जल्दी ही आपको डिसीजन वगैरह देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस नहीं मिलता है, अगर आप तुम प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इस तरह से इस ट्वीट के थ्रू इन्होंने थोड़ा सा और टाइम भी मांगा है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी जम्मू कश्मीर में है, उनको उनका थोड़ा सा रास्ता आसान कर रहा है कि उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाए। लगभग 1 महीने का टाइम उनको और प्रोवाइड कर दे। अगर एस्पिरेंट्स की बात मानते हैं तो उन्हें 1 महीने का और वेट करना पड़ेगा। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी इन्होंने टाइम दिया कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप डिसीजन वगैरह ले लो, वरना हम भी साथ में प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो इस रिजर्वेशन पर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल जो अपडेट था मैंने आपसे शेयर करा, इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते ही रहेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।